आइए स्नेक बाइट को समझते हैं। सांप की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। जैसा हम सब लोग जानते हैं, सांप और सांप के दांत में एक ग्लैंड होती है जिससे जहर निकलता है, जिससे वेनम निकलता है। जब सांप काटता है तो ये ही जहर ह्यूमन बॉडी में पहुंचता है और हमारे शरीर को डैमेज करता है। अब जैसा कि सांप की अलग अलग कई जातियां पाई जाती हैं, तो हर किसी सांप का जहर अलग अलग तरह से इफेक्ट दिखाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टाइप ऑफ स्नेक, ये देखिए, ये है पहला कोबरा। ये न्यूरोटॉक्सिक पैदा करता है। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब है कि ये हमारे नर्वस सिस्टम पर जाके अटैक करेगा। अगर किसी व्यक्ति को कोबरा काट लेता है तो उसका नर्व, कोई भी नर्व डैमेज हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिनों एक पहले पेशेंट था, तो वो बता रहा था कि मैं खेत में काम कर रहा था और मेरे को ना सांप ने काटा, और फिर मैं वहाँ से आ गया खेत पे से। मैंने किसी को बताया नहीं। स्मोकिंग करता था वो बंदा, तो उसने जाके अपने स्मोकिंग की जाके उसे ये लगभग सुबह दोपहर दोपहर में आई थिंक 2 बजे काटा। फिर शाम को उसे 5 बजे वो अंधा हो गया। अंधा होने का मतलब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, उसकी आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा था। तो इसमें क्या हुआ इस केस में? इस केस में यही हुआ कि उसकी ऑप्टिक नर्व, जो आँख की नस होती है जिससे हम देखते हैं, वो डैमेज हो गई। इसलिए उसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो उससे अंदाज़ा लगाया सकता है कि ये शायद कोबरा हो सकता है। अगला है वस्कुलर टॉक्सिसिटी जो पैदा करते हैं, हीमोटॉक्सिसिटी जो पैदा करते हैं। हीमोटॉक्सिक्स का मतलब है कि ये ऐसे सांप जिन्हें काटने से ब्लीडिंग हो जाती है, नस फट जाती है। कहीं की भी नस फट सकती है, ब्रेन की, नाक की, यूरिन में आपके ब्लड आ सकता है, पॉटी में ब्लड आ सकता है, कहीं से भी ब्लड आ सकता है। ऐसे पेशेंट, एक पेशेंट था जो कि उसे सांप ने काटा हुआ था। उसका हम इसमें ट्रीटमेंट चला 7 डे तक। उसका ट्रीटमेंट चला 7 डे। जैसे ही उसकी छुट्टी होने वाली थी, अचानक उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। उसे यूरिन से ब्लीडिंग आने लगी और उसे पॉटी में ब्लीडिंग आने लगी। दोनों में उसे ब्लीडिंग होने लगी। फिर उसे रोका गया, उसे 7 डे के लिए और रोका गया। 7 डे फिर उसका ट्रीटमेंट कराया गया, तब जाके उसकी ब्लीडिंग कंट्रोल हुई। और इसमें ब्लीडिंग ऐसी होती है कि इसमें कंट्रोल नहीं हो पाती है। ब्लीडिंग बहुत तेज़ और सीवियर ब्लीडिंग होती है। कभी कभी मेडिसिन भी फेल हो जाती हैं इसमें, ऐसी ब्लीडिंग होती है। और तीसरे टाइप के होते हैं ये मायोटिक टॉक्सिक। मायोटॉक्सिक का मतलब है कि ये मसल्स में जाके पेन करेंगे, ऐंठन पैदा करेंगे, दर्द पैदा करेंगे। एक बहुत पहले एक आदमी था, वो बता रहा था कि जब मुझे सांप ने काटा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे टेस्टिस फटे जा रहे हैं। इतना पेन था टेस्टिस में, इतना पेन था, ऐसा लग रहा था ये फट जाएंगे बिल्कुल। नेक्स्ट है, कुछ ऐसे भी सांप होते हैं जो पॉइजन नहीं होता है, जिसमें उसमें कोई जहर नहीं होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ बाइट, सांप काटता क्यों है। सांप हमेशा कभी भी, आप सांप को ऐसा नहीं काटेगा कि सांप, आप जा रहे हो और सांप कहीं पड़ा है तो देख के आपको काटना आएगा। सांप तभी काटेगा या तो वो भूखा है, या फिर वो आप उस पर कोई उस पर आक्रमण कर रहे हैं, अपने डिफेंस में काटेगा, या कोई दबाव पड़ गया है तभी काटेगा। ऐसे जैसे पागल कुत्ता होता है, पागल कुत्ता का ये है कि आपको जब भी देख लेगा, जहाँ भी देख लेगा, तुरंत आपको जाकर काटेगा। देखते ही एकदम भागेगा, दौड़ेगा। लेकिन सांप ऐसा नहीं करता। सांप आपको तभी काटेगा जब उस पर दबाव पड़ेगा, अपने सेल्फ डिफेंस में ही काटेगा। वो ऐसे कुत्ते की तरह पागल नहीं होता है कि जहाँ भी देखा और काट लिया। तो इस तरह से सांप काटता है। अब कैसे पता करेंगे कि सांप सांप ने काटा है या किसने काटा है? तो हम उससे पता करेंगे, उससे पूछेंगे, हिस्ट्री लेंगे उसकी।
कि भाई तुमने देखा था सांप सांप ही था या और कुछ था, फेंक मार देखेंगे कोई दो निशान है या नहीं है, इस तरह से दो निशान मिलते हैं जहाँ सांप काटता है। और उसके क्लिनिकल साइन सिम्टम देखेंगे, कुछ लेबोरेटरी टेस्ट कराएंगे, उससे पता करेंगे कि सांप ने काटा है या फिर किसी और ने काटा है या फिर कुछ लगा है। जब पता लग जाता है कि सांप नहीं काटा है तो उसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, मतलब बंद लगा सकते हैं। मॉडर्न में तो बंद लगाना गलत मानते हैं, लेकिन आयुर्वेद में बंद को बताया गया है। आप बंद लगा वहाँ पे जहाँ काटा है वहाँ पे एक टाइट कपड़े से या फिर एक रस्सी से बांध दीजिए, जिससे कि विष पूरे शरीर में ना फैले। और पेशेंट को आराम करने के लिए कहिए कि ज़्यादा उस अंग को हिलाए डुलाए नहीं जहाँ सांप ने काटा है। फिर उसे एंटी स्नैक वेनम लगानी चाहिए, और ये लगभग 10 से 20 बाइल एंटी वेनम स्नैक की लगाई जाती हैं। बाकी जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट चलता है, जैसे सिम्टम होंगे वैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे। आप इसमें क्या क्या लगा सकते हैं, इसमें एक एनाफाइलेक्टिक कोई रिएक्शन अगर हो रही है तो उसकी मेडिसिन दे सकते हैं, टीटी लगा सकते हैं, आप एंटीबायोटिक दे सकते हैं, आरएल और डीएनएस फ्लूइड दे सकते हैं। कोई सर्जरिकल कुछ काट के ग्राफ्टिंग करनी है वो कर सकते हैं। अगर पैरालिसिस जैसे सिम्टम मिल रहे हैं तो न्यू स्टिगमाइन इंजेक्शन या फिर एट्रोपिन इंजेक्शन लगा सकते हैं। और अगर हाइपोवोलेमिक शॉक लग रहा है, बीपी आदमी का कम हो रहा है, बीपी कम हो रहा है और पल्स हाई जा रही है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक है, वॉल्यूम एक्सपेंडर दे सकते हैं। वॉल्यूम एक्सपेंडर में कौन सी आ रही, वॉल्विन आती है, हिमैक्सिल आती है ये आप वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, या फिर आईवी फ्लूइड दे सकते हैं। अगर सांस लेने में परेशानी हो रही है पेशेंट को तो उसे वेंटिलेशन पर रखिए। अगर कोई रीनल फेलियर या फिर क्रिएटिन यूरिया बढ़ रहा है तो उसकी डायलिसिस कराइए। जैसे सिम्टम आते हैं वैसा ही ट्रीटमेंट करते हैं। बाकी मेन ट्रीटमेंट इसका है एंटी वेनम वैक्सीन जो है वो लगाई जाती है।